बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स की पूरी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है। जिन्होंने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाकर उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे HTML। आज से हम HTML की कंप्लीट एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट में कि HTML क्या है और HTML जो है वो वेब डेवलपमेंट में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली वेब डेवलपमेंट की इस कोर्स की सीरीज़ में आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। व्यूअर्स, हमने आज पढ़ना है कि HTML क्या है और HTML जो है वो वेब डेवलपमेंट में हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML क्या है। HTML जो है वो एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। H मीन हाइपर, T मीन टेक्स्ट, M मार्कअप और L लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। अब आप देखें, एक एग्जांपल है, ये ऐसे ही एक रैंडम सी वेबसाइट है। ये आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है, इसमें इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, इसमें जो है कुछ लिंक्स लगे हुए हैं। अब अगर आप इसमें से किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं, ये लिंक्स हैं, किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे जो है वो मूव ऑन हो जाते हैं। तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से जब आप नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन हुए हैं तो इस क्लिक होने को होके मूव ऑन होने को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। इसीलिए HTML को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। और मार्कअप लैंग्वेज का ये है कि अक्सर लोग जो है वो लैंग्वेज के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि HTML जो है वो एक लैंग्वेज है, बट HTML एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है कि हम देखते हैं कि हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज में जब हम HTML में कुछ भी अपने कोई टेक्स्ट अपना लिखते हैं, जो चीज़ हमने HTML के अपने वेब पेज पे हमें शो करवानी होती है, उसको हम डिफरेंट टैग्स में लिखते हैं। जैसे हमारे पास है H1 टैग्स में लिखते हैं। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, डिफरेंट होते हैं। ये यहाँ पे मैंने कुछ आपको समझाने के लिए टैग्स लिखे हैं। H1 P है, A है। हम पहले ओपनिंग टैग, हर टैग का एक ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे कि अब ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की, H1 लिखा, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज की और दरमियान में जो कंटेंट हमने शो करवाना है अपने वेब पेज पे वो लिखा और इसको स्लैश से क्लोज़ किया, एंगल ब्रैकेट ओपन करके फिर H1 लिख के और एंगल ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ कर दी। ये इनको हम इस चीज़ की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्क किया हुआ मतलब H1 का मतलब हमें पता है कि हमने H1 के अंदर क्या लिखना है, फिर कंटेंट वो लिखा जाता है जो कि उस टैग का स्पेसिफिक एक वर्क होता है, इसलिए हम इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। वेबसाइट जो है वो बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। और वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं कि अब जैसे आप इस वेबसाइट पे हैं, ये एक पेज है, इसको हम एक वेब पेज कहेंगे, ठीक है। ये एक वेब पेज है, इस तरह हम नेक्स्ट मूव होंगे, ये दूसरा वेब पेज है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ पेजेस है। जब बहुत सारे पेजेस आपस में मिलते हैं तो वो एक वेबसाइट बनाते हैं। और वेब पेज जो है वो कलेक्शन होता है बहुत सारे कंटेंट का, टेक्स्ट का, इमेजेस का, वीडियोस का, एनिमेशन और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो इंक्लूड होती हैं। अब अगर आप इस वेबसाइट की एग्जांपल लें तो इसमें टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, लिंक्स लगे हुए हैं और एनिमेशंस आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नज़र आ रही हैं। ये इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी
वेब पेज है। ये एक हमारा वेब पेज है। वेब पेज हमारा कलेक्शन होता है टेक्स्ट का, इमेजेस का और एनिमेशंस का, और जो हमारी वेबसाइट है वो कलेक्शन होती है बहुत सारे वेब पेजेस का। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो वेबसाइट का एक हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। HTML है कि आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, इमेजेस लगी हुई हैं। अब इसमें आप मेन्यू को अगर देखें तो ये होम है। जब आपने होम पे कर्सर लेके गए तो इसके ऊपर इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हुआ और इसके नीचे से एक एनिमेशन लाइन आ गई, तो इसको हम कहते हैं CSS। ठीक, उसके बाद जब हम कॉन्टैक्ट अस पे करते हैं तो हमारे पास ये एक फॉर्म आ गया। जब हम ये फॉर्म फिल करके सेंड पे करेंगे तो वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आ गए। बस ये डिटेल में हम आइंदा आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। मेरा मकसद आपको जो समझाना था कि वेबसाइट क्या होती है और वेब पेजेस क्या होते हैं। अब हमने देख लिया कि HTML जो है वो क्या है। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि HTML जो है वो हमारे लिए वेबसाइट्स और वेब पेजेस को बिल्ड करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वेबसाइट जो है वो हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। HTML जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। HTML जो है, HTML की बेसिक्स पढ़ के और CSS पढ़ के इन दोनों को कंबाइन करके हम एक अच्छी वेब डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। HTML जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए और उन वर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसमें वो काम करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट की डोमेन में रह के। उनके लिए HTML को पढ़ना और सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि HTML क्यों ज़रूरी है। एडवांटेजेस हैं वेबसाइट। HTML जो है, HTML के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे चाहे आप डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या आपके पास कोई टेम्पलेट आता है सैम्पल के तौर पे कि इस क्लाइंट आपको कहता है कि इस तरह की वेबसाइट जो है वो मुझे डिज़ाइन करनी है, तो वो जब आपको HTML की अच्छी नो-हाउ होगी तो आप जो है वो वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे। बिकम अ वेब डिज़ाइनर। HTML सीख के आप वेब डिज़ाइनर जो है वो बन सकते हैं। वेब डिज़ाइनर प्रोफेशनल, अगर आपने वेब डिज़ाइनिंग को एज अ प्रोफेशनल लेना है तो आपके लिए HTML और CSS ये दोनों को सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अंडरस्टैंड वेब। जैसे कि आप अंडरस्टैंड वेब का मतलब है कि हमारी जो वेबसाइट है वो डिपेंड करती है हमारी स्पीड पे। हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। यूज़र जब हमारी वेबसाइट को देखे तो उसको इजी टू यूज़ लगे वेबसाइट के, जो उसका मकसद है वेबसाइट पे आने का वो उसका पूरा हो। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी अच्छी होगी जब आपको HTML की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो होगी। जब आप लर्न अदर लैंग्वेज, जब आप HTML पढ़ लेते हैं तो आपके लिए और टेक्नोलॉजीज़ लाइक जावास्क्रिप्ट, PHP और इस तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो सीखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, वो आपको ईज़ी टू अंडरस्टैंड लगती हैं। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज़ की लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।